आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। एक वो खबर जो दुनिया भर में हलचल पैदा कर रही है, एक खबर जिस पर दुनिया भर की निगाह टिकी हुई है। हो सकता है कि बीती रात आप और हम फिर भी चैन से सो गए हों, लेकिन वैज्ञानिक जो टकटकी लगाकर देखते रहे और ये देखते रहे कि कहीं खतरा बढ़ तो नहीं रहा। मैं एस्टेरॉयड की बात कर रही हूँ, वो विशालकाय एस्टेरॉयड, 720 फीट का वो एस्टेरॉयड जो धरती से टकराने का खतरा टल गया है। बड़ा अपडेट आप जानिए, क्योंकि ये खतरा इतना बड़ा था कि अगर ये टक्कर वाकई होती तो पूरी धरती खत्म हो जाती, पूरी दुनिया खत्म हो जाती, वो भी एक झटके में। भूकंप, तूफान से मौत का रास्ता बदला है। ये जो तय थी मौत, वो रास्ता बदल गया है। 720 फीट का विशालकाय खतरनाक एस्टेरॉयड जिसने अपना रास्ता बदल लिया। इतने करीब से आज तक कोई भी एस्टेरॉयड गुजरा नहीं था। 2036 में धरती के बेहद नजदीक ये एस्टेरॉयड फिर से आएगा और जानकारी ऐसी कि 2068 में धरती से टकरा सकता है। एपोफिस नाम का ये एस्टेरॉयड लाखों साल पहले एक बार पृथ्वी से टकराया था एस्टेरॉयड और बड़ी तबाही आई थी। ऐसे में दुनिया की कई एजेंसियां एस्टेरॉयड को ट्रैक कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये खतरा कितना बड़ा है, क्या वाकई दुनिया खत्म हो जाएगी आने वाले वक्त में। लेकिन अभी के लिए शुक्र है कि भगवान का शुक्र लोग अदा कर रहे हैं कि आफत ये टल गई है। धरती पर बीती रात भूकंप और तूफान आने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन वो काली रात गुजर गई। अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने उस एस्टेरॉयड को लेकर ताजा अपडेट दिया, जो कि कल यानी कि 15 सितंबर की रात को धरती से टकराने वाला था। 25,000 मील यानी कि करीब 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ON 2024 नाम का यह एस्टेरॉयड धरती से करीब 6,20,000 मील दूर से गुजरा, लेकिन ये धरती से टकराया नहीं। ऐसे हालात नहीं बने कि इसकी दिशा बदल जाती। ये एस्टेरॉयड 720 फीट बड़ा था, जो 2 क्रिकेट पिच जितना साइज का बड़ा है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल धरती सुरक्षित है, लेकिन कब तक सुरक्षित है ये कहा नहीं जा सकता। इतना ही विशाल एस्टेरॉयड अब साल 2036 में धरती की तरफ फिर से आएगा और ये खतरा फिर से बरकरार होगा, फिर से बढ़ेगा। एस्टेरॉयड से खतरा कब ज्यादा बढ़ जाएगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन 720 फीट का ये एस्टेरॉयड जो इतनी तेज रफ्तार से आ रहा था, अगर धरती से टकराता, एक झटके में धरती खत्म हो सकती थी, दुनिया खत्म हो सकती थी। और ये खतरा जो वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रहा था, बेचैनी बढ़ा रहा था, बीती रात एक एक सेकंड बहुत ज्यादा भारी वैज्ञानिकों के लिए गुजरा है, क्योंकि अनुमान अलग अलग तरह के कई थे। लेकिन फाइनली ऊपर वाले का शुक्र लोग अदा कर रहे हैं कि वो काली रात टल गई है। अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है या उसके आसपास के दायरे में भी आता है, तो उसका परिणाम बड़ा विनाशकारी होता है, बड़ा ही खतरनाक होता है। इसमें बड़े भूकंप आ सकते हैं, समंदर में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और तबाही के निशान अलग अलग तरीके से देखे जा सकते हैं। अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से 4.65 मिलियन मील के दायरे में भीतर आता है, तो उसका व्यास 140 मीटर से ज्यादा है, तो उसे संभावित रूप से खतरनाक माना जाता है। चूंकि 2024 ON इस पैमाने पर खरा उतरता है, इसीलिए नासा लगातार इस एस्टेरॉयड पर नजर रख रहा है, क्योंकि हो सकता है अभी के लिए खतरा टल गया हो, लेकिन आगे के लिए ये खतरा बरकरार है। जैसे मैंने कहा कि आगे फिर से 2036 में ये धरती के एकदम करीब आएगा और 2068 में तो कहा जा रहा है कि टकराव हो सकता है, यानी कि जोरदार टक्कर हो सकती है। अब आप कहेंगे कि खतरा जब आ रहा है तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप नहीं कर सकते, लेकिन वैज्ञानिक नजर बनाए हुए हैं और वैज्ञानिकों के जरिए ही कुछ ट्रिक्स बताए गए हैं, कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे धरती बच सकती है। वो क्या तरीके हैं जान लीजिए। एस्टेरॉयड से बचने के 3 तरीके बताए गए हैं। एक, रॉकेट से धक्का देकर इसकी दिशा बदली जा सके, यानी कि अगर भविष्य में कभी भी लगता है कि ये धरती के करीब आ रहा है या धरती से टकराने वाला है, तो रॉकेट से धक्का देकर इसकी दिशा बदली जा सकती है। लेजर या फिर आयन बीम से इसे धक्का दिया जाए तो कुछ हो सकता है, या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट से उसके ट्रेजेक्ट्री बदली जाए। यानी ये जो खतरा है, ये जो विनाशकारी खतरा है, इसे डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए ये खतरा पूरी तरह से टला नहीं, ये आप जान लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन हाँ,
बीती रात, जिसे काली रात भी कहा जा रहा है, वो काली रात अभी के लिए टल गई है, जो अभी का ताजा अपडेट है। लेकिन लोगों के जहन में और लोगों की जुबान पर यह खबर पिछले 2 से 3 दिन लगातार बनी रही, लोग इस पर बात करते रहे। इसको लेकर खास बात हम करेंगे और डिटेल में आसान भाषा में समझेंगे। मेरे साथ में देश के जाने माने वैज्ञानिक जुड़ गए हैं। सुरेश नायक मेरे साथ में हैं, पूर्व इसरो वैज्ञानिक, बहुत स्वागत आपका। पीके घोष मेरे साथ में हैं, अंतरिक्ष रणनीतिकार के तौर पर जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत पीके घोष जी। जिस तरीके से ये हालात अभी बने हुए थे और पिछले कुछ दिन से चर्चा बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही थी, उसमें रह रहकर बातें सामने आ रही थी कि धरती खत्म हो जाएगी, धरती के विनाश का ये वक्त आ गया है, लेकिन आखिरकार ये खतरा टल गया है। सुरेश नायक जी। सुरेश जी आवाज पहुंच रही है? सुरेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। पीके घोष जी, अभी के लिए ये कह सकते हैं कि खतरा टल गया है? जी हाँ, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये खतरा टल गया है और ये वैसे इन्होंने डेजिग्नेट कर दिया था, ये खतरा इतना बड़ा नहीं था। मैं आपको ये जो एस्ट्रॉयड है इसके बारे में थोड़ा और ज्ञान दे देता हूं। ये एस्ट्रॉयड 2024 ON जो है, जो जेट प्रोपल्शन लैब्स पैसाडीना का है, वो नासा के अंदर काम करता है, वो इसे ट्रैक कर रहा था। और 15 सितंबर को ये पृथ्वी के करीब 0.62 मिलियन किलोमीटर्स के आसपास आने का था। लेकिन ये कभी भी एक पोटेंशियल थ्रेट था, लेकिन ये पृथ्वी से टकराने का इसका कोई वो नहीं था। दूसरी बात आपने जो कही उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। एफोसिस के बारे में, जो 2004 में ये इसको डिस्कवर किया गया था और ये 13 अप्रैल 2039 को पृथ्वी के सबसे पास आने वाला है। इतना पास कि हमारे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उससे भी पास आने वाला है। 32,000 किलोमीटर्स, वो 36,000 पे आते हैं। तो ये भी पोटेंशियल थ्रेट था, लेकिन इसको थ्रेट नहीं माना गया है, लेकिन इसको स्टडी किया जाएगा। मैं एक चीज बता दूं कि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने कहा, एक तो है डॉट टेक्नोलॉजी, जिसको हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया था एक डाइडमोस बाइनरी पे। डाइडमोस बाइनरी यानी 2 छोटे छोटे एस्ट्रॉयड थे, एक के ऊपर जाकर हमने ये मारा था एक स्पेस प्लेटफॉर्म को, और उसका जो ऑर्बिट था उसे हटा दिया था। हम वही चीज फिर कर सकते हैं, लेकिन उसके टेक्नोलॉजी को थोड़ा और रिफाइन करना पड़ेगा। अगर कोई एस्ट्रॉयड हमारी ओर आ रहा है तो ये डार्ट टेक्नोलॉजी मनुष्य के पास है, नासा के पास है, और हम इसको कर सकते हैं। दूसरी बात, हम आयन बीम से भी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा। वो टेक्नोलॉजी अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, लेकिन है। तीसरी बात, हम एक एस्टेरॉयड टग को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसका ऑर्बिट दूर चला जाए। तो ये 3 हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ये कि नहीं कि हम चुपचाप बैठे हैं, एस्टेरॉयड आ रहा है, आएगा और सब लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तीसरी और दूसरी बात यह है कि हमारा इसरो अभी नेत्रा के माध्यम से वो एपोसिस को देख रहे हैं और बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। नासा एक सैटेलाइट छोड़ेगा जिसका नाम होगा, वो ऑलरेडी स्पेस पे है, ओसिरिस रेक्स को, जो एपोसिस को देखेगा, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी रामसेस को और एक स्पेसक्राफ्ट को छोड़ेगा जो 2028 में उसे छोड़ेगा ताकि उसे देख सके। और मैं ये बता दूं कि नासा के अंदर कई ऐसे लेबोरेटरीज हैं, और 15 सितंबर को और एक एस्ट्रॉयड आना था, उसका नाम था
24 RN16 वो भी नहीं आया। तो नहीं आया मतलब पृथ्वी के ऊपर उसने डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं किया, वो तो और बड़ा वो प्रॉब्लम था। तो ऐसा है कि हम लोग देखते रहते हैं कि ये कहाँ, ये जो है नियर अर्थ ऑर्बिट जो आता है एस्टेरॉयड, इनको देखते रहते हैं, इसको ट्रैक करते रहते हैं। अगर कोई भी पोटेंशियल थ्रेट है तो मेरे ख्याल में हम उसके विरुद्ध और एक्शन, जैसे मैंने कहा, हम ले सकते हैं। जी, अब इस तरह के एक्शंस के लिए लगातार मुझे लगता है कि जो वैज्ञानिक हैं वो काम कर ही रहे हैं, लगातार नासा की नज़र इस पर बनी हुई है। डॉक्टर बीके त्यागी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व वैज्ञानिक हैं विज्ञान प्रसार से। बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर बीके त्यागी,